नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7। एक बार फिर नगर पंचायत रटोल में हम मौजूद हैं और हमारे साथ है हसमत अली, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं लंबे समय से और एक जिम्मेदार आदमी है नगर पंचायत रटोल के अंदर। इनसे बात करेंगे कि 5 साल में कितने विकास हुए हैं और कितने काम हुए हैं। इनसे बात करेंगे रटोल के कितने काम और बाकी हैं, उसको लेकर भी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हसमत अली जी, ओंकार मीडिया में आपका स्वागत है। ओंकार मीडिया बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे यहाँ आए मेरी आवाज़ सुनने के लिए और जनता तक पहुँचाने के लिए। मैं इसका दिली गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा नाम हसमत चौधरी है, कांग्रेस पार्टी प्रदेश सचिव विभाग। सबसे पहले हमारा सवाल आपसे है, 15 तारीख को आपने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, तिरंगा यात्रा निकाली थी। अब मैंने आपसे बात की थी उस टाइम पे कि क्या आपने आज संकल्प लिया है नगर पंचायत रटोल के लिए। आपने बहुत बड़ी बात कही थी, उसको लेकर के आज आपसे सबसे पहले सवाल ये है कि नगर पंचायत रटोल के लिए जो हाजी मुंतजिर चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर के उनकी पार्टी में यहाँ पे, और उसको लेकर के आपने बात कही थी कि हमारा सबसे बड़ा संकल्प सबसे पहला ये है गरीबों को मकान दिलाना, उनको छत दिलानी। इस पे आपका क्या तैयारी है? देखिए, ये मैं पिछले 15 सालों से देखता हुआ रहा हूँ, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आज नगर पंचायत रटोल की जनता और युवा नया चेयरमैन चाह रहा है। हमें पुराने को चेंज करना है, नए को चेयरमैन बनाना है। नहीं, जो संकल्प की आपने बात कही थी नगर पंचायत रटोल की, जी, ग्रामीणों के लिए और गरीब जनता के लिए, उसके बारे में आप क्या ये बिल्कुल आपने संकल्प लिया है कि पूरे तरीके से काम करेंगे? इंशाअल्लाह 100 के 100%। तो यहाँ गरीबों को छत दिलाने का काम करेंगे और उन्हें पट्टे कटा के ज़मीन देने का काम करेंगे। और गरीबों की पेंशन और बेरोजगारी से हमारा गांव जूझ रहा है। आज हमें अपनी बात कहने का ये मौका मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल से मैंने देखा गरीबों को कुछ नहीं मिला। उन्हें झूठे वादे कर करके उन्हें बहकाया गया है। पिछले 10 साल में भी, यहाँ 15 साल के कार्यकाल को तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये लोग फिर दोबारा चुनाव मैदान में आ गए हैं। जब तुम्हें रटोल नगर पंचायत की जनता ने 5 साल मौका दिया, 10 साल एक प्रधान जुनेद फरीदी साहब को मौका दिया, क्या तुम्हें अपने आराम करने का वक्त है? जब जनता तुम्हें नकार रही है तो अब तुम्हें क्या जरूरत पड़ी चुनाव लड़ने की? एक हमने ओंकार मीडिया ने एक मुहिम चला रखी है, ओंकार आपके द्वार, उसको लेकर के हम पूरे गांव में लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का एक ही मूड है कि नया चेहरा हमें चाहिए। लोगों का एक ही कहना है कि हमें नया चाहिए, जो पहले यहाँ से प्रधान रहे हैं वो नहीं चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये बिल्कुल हक और सच बात है। रटोल का युवा, रटोल नगर पंचायत के बुजुर्ग, आज बच्चा रटोल का ये चाह रहा है कि नया बनना चाहिए। नया किस लिए बनना चाहिए? क्योंकि कोई तो गाजियाबाद जाके लेट गया, कोई अलीगढ़ लेट गया, कोई इलाहाबाद जाके लेट गया। यहाँ दुख सुख में काम आए तो चौधरी मुबस्सिर हाजी मुंतजिर खड़े रहे हैं। आज मैं ये देख रहा हूँ, लोग कहते थे कि हमारी पुरानी दुकान है, हमारी पुरानी दुकान है, हमें वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। अरे जब तुम्हारी पुरानी दुकान है तो तुम रात को 11 बजे क्यों वोट मांग रहे हो? सुबह 6 बजे क्यों? अब से पहले भी लोगों के चोट लगी है, अब से पहले भी लोगों के इंतकाल हुए हैं। सुबह 6 बजे लेके आप यहाँ से गाड़ी में लेके मेरठ पहुँच रहे हो, इतनी हमदर्दी जनता को दिखा रहे हो। अब से पहले तुमने जनता को हमदर्दी क्यों नहीं दिखाई? मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। एक बहुत बड़ी बात सामने आती है, हम लोगों से जब बात करते हैं, पानी की निकासी पे रटोल में कोई काम नहीं हुआ है, जो बहुत बड़ी समस्या है। लोगों ने हमसे बताया कि पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। अगर जो प्रधान चाहते, प्रधान के फंड से नहीं, उनके फंड से होता तो यहाँ क्षेत्र में विधायक हैं, MP हैं, दूसरे के फंड से भी काम हो सकता था। नियत नहीं थी काम करने की। एक PWD का रोड था, लोनी डिकोली मार्ग, वो प्रधान के कार्यकाल में नहीं बना। ओंकार मीडिया ने उस पर आवाज़ उठाई। अगले दिन से ये हमारे यहाँ के क्षेत्र के विधायक है, इतने समझदार और होशियार विधायक है, जैसे ही उन्होंने आवाज़ हमारी सुनी, तुरंत अगले दिन से काम चालू हो गया। आपने देखा होगा, ओंकार मीडिया की आवाज़ पे तुरंत काम चालू हो गया और आज वो रोड बन करके तैयार हुआ है। जो 6 साल प्रधान रहे, उनके कार्यकाल में प्रधानी के कार्यकाल में वो रोड नहीं बना। एक बात आती है कि मान लो उनके फंड से नहीं बनता तो कम से कम भाग दौड़ करके किसी दूसरे अधिकारी हैं या नेता हैं, बड़े नेता हैं, MLA बहुत अच्छे आदमी हैं, यहाँ के विधायक जो हैं और सांसद बहुत अच्छे आदमी हैं,
उनसे मिल करके काम करा सकते थे रटोल का, लेकिन नहीं हुआ। रटोल में जो है विकास पे काम नहीं हुआ है। रटोल की जनता का ये कहना है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग चाहते तो इंशाल्लाह रटोल का तो विकास यहाँ अंबाल ले जाते, लेकिन इन्होंने चाहा नहीं। इन्होंने तो अपने जनता ने इन्हें चुना है, इन्होंने सोच लिया तुम्हारी विरासत है, 5 साल में तू लड़ेगा तो 5 साल में मैं लड़ूंगा। क्यों आते हैं मैदान में जब इनके बच की नगर पंचायत का कार्य करने का इनका मूड नहीं है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को अब चैन से बैठ जाना चाहिए। जनता जनार्दन है, जनता ने अब की बार मूड बना लिया है, नया चेहरा रटोल में आने वाला है। और निकासी का काम तो चाहते तो हमारे सांसद जी बहुत अच्छे रहे हैं, माननीय डॉक्टर सतपाल सिंह जी मंत्री भी रहे हैं, और हमारे विधायक योगी धामा जी, मैं उनकी सराहना करता हूँ। जहाँ ये आज गाड़ी खड़ी है सामने, ये भी चौधरी मोहम्मद शेख की देन है। यहाँ इतने गहरे गहरे गड्ढे थे, जिला पंचायत अब से पहले यहाँ लोग और भी रहे हैं, लेकिन चौधरी मोहम्मद शेख ने कार्य करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विकास की बात करी, चौधरी मोहम्मद शेख का नाम आया तो मैं आपसे बताऊंगा कि जो जिला पंचायत सदस्य हो रहे हैं, 60 करोड़ रुपए का काम क्षेत्र में कराया उन्होंने जी। एक बहुत बड़ी विकास पुरुष के नाम से कहलाए जाते हैं चौधरी मोहम्मद शेख। चौधरी मुंतजर जो हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, उन्होंने कोई अपोजिट था या अपोजिट था या अपना आदमी था, उन्होंने कोई दुरुपयोग नहीं किया, न गलत व्यवहार से देखा। जो उनका खिलाफ था उन्होंने उसको भी अपना भाई लगाया, सीने से लगाया। जो अपना था अपना तो था ही, लेकिन गैरों को भी उन्होंने अपने दिल से लगाकर उनकी आवाज़ सुनी, उनके आंसू पूछने का काम किया। तो चौधरी मस्जिद और हाजी मुंतजिर ने किया है। क्या चाहते हो, रटोल में बदलाव आना चाहिए? मैं बिल्कुल ये चाहता हूँ कि अब की बार इंशाल्लाह चेयरमैन बन के आएंगे। रटोल की जनता का मूड अलग है, क्योंकि अब से 10 साल पहले मैंने देखा था यहाँ गड्ढे पड़े थे। मैं प्रधान जी जुनैद के फेवर में नहीं था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ किसी का मकान नहीं था। प्रधान जी जुनैद से मैंने कहा कि प्रधान जी मेरा रास्ता भी बनवा दीजिए, यहाँ बरसात में मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ गड्ढे हो रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं बनवाऊँगा, क्योंकि उन्हें मेरी वोट की आवश्यकता नहीं थी, मैं अपोजिट था। जब इन लोगों की गंदी सोच थी तो आज ये बूटे खोले यहाँ वोट मांगने के लिए रटोल में 12-12 बजे घूम रहे हैं, सुबह को 6 बजे। आज इनके चीफ बड़े भी खुलते हैं तो यहाँ देखता हूँ तो घरों में वोट मांगते फिर रहे हैं। मैंने रात पहली बार देखा है, अब से पहले भी देखा है। क्या जरूरत है तुम्हें चुनाव लड़ने की? आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अभी हमारे बच्चे निर्दोष 6 बच्चे जेल चले गए। किस कारण गए? क्या जरूरत पड़ी थी उन बच्चों को लेने? मैंने सुना था, मैंने एक बाइट आपकी देखी कर मुझे बड़ा अच्छा लगा। कहीं ना कहीं हमारे बबलू भाई ने की जो आवाज़ है, सच की आवाज़ है, सच की आवाज़ लोग दबाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, हमें भी धमकी दे रहे हैं कि हमारे खिलाफ न्यूज़ चलाओगे। हम किसी के खिलाफ न्यूज़ नहीं चलाते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, मुझे बताना पड़ रहा है कि हम सच की आवाज़ है, हुंकार मीडिया एक सच की आवाज़ है, सच की आवाज़ उठाते हैं, हम सच्ची न्यूज़ चलाते हैं। उसकी लोग पहचाने, लोगों के दिलों में हुंकार के लिए जगह है। जो लोगों ने विकास कराया, हमारा सत्ता से सवाल, मैं आपसे यही बता रहा था कि हमारा सत्ता से सवाल होता है। 5 साल जो यहाँ से प्रधान रहे हैं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ जी कितने विकास कार्य हुए गाँव में? यहाँ देखिए, नाली खरंजी तो सब लगाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कोई विकास की लहर तो देखी नहीं है। और मुझे भी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने भी बताया नहीं है, मुझे भी जनता ने यहाँ ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव जिताया था और भारी मतों से जिताया था। मैं तो सिर्फ साइन तक सीमित था। उन लोगों ने तो मुझे कभी विकास के लिए कहीं खरंजी नाली में नहीं बुलवाया। ये बैठे मेरे भाई मामचंद, ये लेटरिन के लिए गए, इनके हाथ तक लेटरिन भी नहीं है, इनका गड्ढा खुदा रह गया। तो क्या ये लोग वोट दे देंगे? भाई मामचंद जी वोट दोगे क्या? जी बस बताओ कैसे वोट दिया, हमारा कार्य पड़ा है, हम क्या कर सकते हैं? किसके पास गए थे आप? गरीब आदमी है हम प्रधान के पास भी गए और छोटे बड़ों के पास भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं था। हम आपसे सही बता रहे हैं, हमारी लैट्रिन आप देखो बिल्कुल कच्ची है, हम उसी में लैट्रिन करते हैं। जो ग्राम के प्रधान रहे हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं हम विकास के। ये विकास की पोल खुलते हुए आप देख रहे हैं कि ये गांव के निवासी एक लैट्रिन टैंक बनवाने के लिए कई बार इनको जाना पड़ा। विकास नहीं हुआ, काम नहीं हुआ इनका। और वोट तो ये जहाँ भी देंगे वहाँ देंगे, इनकी मर्जी है। विकास की जब बात आती है, विकास नहीं हुआ है। मैं फिर हुंकार मीडिया के माध्यम से फिर आपको कहना चाहता हूँ कि विकास नहीं हुआ है। विकास को तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, विकास मुझे मिला ही नहीं है। चलते चलते आपसे हमारा लास्ट सवाल है कि अभी 3 दिन पहले एक रटोल गांव में बहुत बड़ा मामला हुआ है, बेकसूर बच्चे फंसे हैं उसमें।
आपने सुना होगा, हमने न्यूज़ चलाई, जिस जगह ये मामला हुआ था वो भी बात करी, जो लड़के फंसे हैं उनके घर वालों से भी बात करी हमने। क्या कहेंगे इस पे? ऐसा मामला होना चाहिए। देखिए, बहुत दुखित घड़ी है और ये मैंने इतिहास के पन्नों में पहली बार देखा है। यहाँ मेरे मकान के सामने किसी का झगड़ा हो रहा है, क्या उसे मैं छुटाने भी नहीं जाऊँगा? और जब मैं उसे छुटाने जाऊँगा तो दोषी मैं चला जाऊँगा। तो ये कौन सा कानून है? यहाँ बच्चे, हमारे यहाँ से बच्चे जो थे वो झगड़ा नहीं कर रहे थे, झगड़ा तो बिनेपुर का, निचौड़ा का गाँव का, लेकिन वो बच्चे कहीं ना कहीं, कितना भोला बच्चा, उसकी लाइफ खराब हो गई, वो जेल के सलाखों के पीछे पड़ा है। यहाँ हमारे प्रधान जी जाके नहीं, एक बच्चा नहीं पड़ा है, 3 बच्चे जेल जा चुके हैं। वो निर्दोष 3 बच्चे जेल गए हैं, उनका कोई दोष नहीं था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, प्रधान जी जाकिर, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन है, प्रधान जी जाकिर का बेटा, मैं सबसे सुन रहा हूँ, घर में मैंने सर्वे किया है, क्या जरूरत पड़ी थी उस बच्चे को ले जाने की, इन बच्चों को, और ले जाके उसने चौकी बिठा दिए। अरे कम से कम तू इतना देखता, ये छुटाने में थे, तू ले जाके वहाँ बिठा रहा, और जाके उन्हें हमारे इंचार्ज साहब ने जेल भेज दिया निर्दोष बच्चों को। ये कौन सा कानून है? कौन सा तुम चुनाव लड़ रहे हो भाई? ये कौन सी राजनीति कर रहे हो आप? गांव के जो बच्चे हैं, गांव के बच्चे, इनका यही कहना है, ये कह रहे हैं कि गांव के बच्चे, गांव का झगड़ा नहीं था, ये लहचौड़ा गांव और विनयपुर गांव के बच्चों का झगड़ा था। हमारे गांव के बच्चे इनका यही कहना, बेकसूर फंसे हैं, वो बिल्कुल उसका जिम्मेदार कौन था, ये मेरा इनसे सवाल था। इनका यही कहना है कि जाकिर का लड़का उन बच्चों को लेकर के गया है, वो जा कर के वहीं चौकी में बिठा लिया है, उनके चालान कर दिए। और उस टाइम पे चालान 3 बच्चों के हुए हैं। वहाँ कुछ लोग जो उनके बच्चों के अभिभावक थे या उनके घर वाले थे, उनके फादर का कहना है कि मेरा भी चालान कर रहे थे, वो तो अच्छा हुआ कि मैं बच गया और चौधरी मुबस्सिर मुझे छुड़ा के लाया। देखिए, इतनी सच्चाई है इसमें। ये मिसाल कायम है, वो हमारे बड़े भाई हैं वकील भाई, इतने भोले सज्जन आदमी मैंने पहली बार रटोल में से, जो उनका भोलेपन आदमी को ले गए, तो अब एक आम आदमी क्या होगा, जो शरीफ के नाम से जाने जाते हैं, उनका बेटा जेल गया, उन्हें भी पुलिस ठा के लेगी। ये तो अल्लाह का रहमो करम था। चौधरी मुबस्सिर खुद थाने पहुँचे, उन्हें सबको ले गए, जो शायद वो मौके पर नहीं पहुँचते तो उन्हें भी शायद जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता। तो ये कौन सा अत्याचार है? मैं तो बता देना चाहता हूँ, राजनीति पॉलिटिक्स अपनी जगह है, जबकि जब ये आपने वकील नाम बताया उनका, जी वकील साहब की जो है, उनकी बेटी की शादी भी है 2 तारीख की, और उनका बेटा जेल में है। कितनी दुखद घड़ी है उनके घर वालों के ऊपर। हुंकार मीडिया पे उन्होंने जब अपना दर्द बयान करा, वो गस खाकर नीचे गिर पड़े। बहुत बड़ी बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये बहुत ही बुरा हुआ है और बहुत ही सोचने का विषय है। ये तो अब नगर पंचायत की जनता उनको जवाब देगी, और मन बना लिया है। ये तो हमारे साथ चौधरी अजमत अली, उनका यही कहना है कि विकास तो नहीं हुए हैं, और जो इस तरह के काम हो रहे हैं नगर पंचायत रटोल के अंदर, ये शर्मनाक घटना है। उनका यही कहना है। अगली फिर जब बात करेंगे लोगों से, क्या उनका कहना है। जब तक बने रहिए, देखते रहिए उनका 24/7। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।